चलिए अगला स्टार्ट करते हैं हम लोग। ठीक है, अब हम लोग माइक्रो कंट्रोलर पढ़ेंगे। तो माइक्रो कंट्रोलर में हम लोग देखेंगे कि कैसे काम करते हैं ना माइक्रो कंट्रोलर के थ्रू। तो सबसे पहले हम पिछले क्लास में बताए थे, पिछले वीडियो में बताए थे कि दो तरीका से स्कीमेटिक कैरेक्टर खोलते हैं, है ना। एक तरीका तो सिंपल इसको डबल क्लिक किए थे, है ना, जो करते आ रहे थे पहले से। एक तरीका है जो हम लेक्चर में भी बताए थे, पिछले लेक्चर में, यहाँ पे भी देख लेते हैं। जैसे न्यू प्रोजेक्ट पे हम लोग क्लिक किए, जब न्यू प्रोजेक्ट पे हम लोग क्लिक करेंगे, ठीक है, तो उसके बाद हम लोग पास न्यू विंडो खुलेगा। ठीक है, अभी स्लो है, 1 मिनट वेट कर लीजिएगा। तो पिछला वीडियो में बताए थे, ठीक है। तो अब जो हम करेंगे ये माइक्रो कंट्रोलर का होगा। तो क्या करेंगे, सर्किट डायग्राम और माइक्रो कंट्रोलर को दोनों को यहाँ पे अभी हम देखेंगे कैसे बनाते हैं। तो दोनों होगा, स्कीमेटिक डायग्राम भी बनाएंगे और माइक्रो कंट्रोलर का यूज करेंगे, फिर हम कोडिंग के थ्रू सर्किट को चलाएंगे, जो भी सर्किट डायग्राम है उसको कंट्रोल करेंगे। ठीक है, यही मेन पर्पस माइक्रो कंट्रोलर का, है ना। जो सर्किट है उसको कंट्रोल करना है तो माइक्रो कंट्रोलर यूज होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे 8051 माइक्रो कंट्रोलर। ठीक है, न्यू प्रोजेक्ट पर हम लोग क्लिक करेंगे। थोड़ा स्लो चल रहा है सिस्टम, 1 मिनट वेट कर लीजिएगा। तो पिछले वीडियो में आप लोग समझ गए होंगे हार्डवेयर क्या होता है, फैमिली क्या होता है, कंट्रोलर क्या होता है, कंपाइलर क्या होता है। अब ये वही सब का यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, जब न्यू प्रोजेक्ट पे कीजिएगा तो ऐसा कुछ विंडो ओपन होगा। ठीक है, विंडो में समझ क्या क्या है, प्रोजेक्ट नेम है, पहला नाम, क्या प्रोजेक्ट बना रहे हैं, कौन सा प्रोजेक्ट बना रहे हैं। ठीक है, कोई भी प्रोजेक्ट, जैसे अभी सिंपल स्कीमेटिक के लिए देखते हैं, तो स्कीमेटिक में हम लोग देखेंगे, मान लिए कि पिछला जैसे डिजाइन ऑफ रेक्टिफायर बना है ना, तो डिजाइन ऑफ रेक्टिफायर दे देंगे, है ना, डिजाइन रेक्टिफायर। अंडरस्कोर देके फिर रेक्टिफायर। ठीक है, फिर कहाँ पे हमको ये सेव करना है, तो ब्राउज़र में जाना है, कहाँ पे सेव करना है वो देना है ना, जहाँ पे सेव करना है वहाँ पे अपना दे दीजिएगा, है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए हम प्रोटीएस में कर रहे हैं, तो डेस्कटॉप पे गए, तो प्रोटीएस ढूंढेंगे, कहाँ है प्रोटीएस। ठीक है, तो प्रोटीएस मेरे पास यहाँ पे, यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, इसको सेलेक्ट करते हैं फोल्डर, तो प्रोटीएस में जाके फोल्डर क्या होगा, यहाँ पे जाके सेव होगा। ठीक है, सेलेक्ट कर लिए, उसके बाद नेक्स्ट करते हैं ना। उससे नीचे देखिएगा, जब नेम ऑफ प्रोजेक्ट दे दिए, कौन सा नाम का बनाना है, ठीक है, पाथ दे दिए, मतलब कहाँ पे सेव करना है। इसके बाद न्यू प्रोजेक्ट ऑन डेवलपमेंट बोर्ड, ये क्या है, जब पहले से कोई प्रोजेक्ट चल रहा होगा, ठीक है, तो वहाँ से अगर डेवलप करना है, पहले से जो चल रहा है वहाँ से डेवलप करना है, तो यहाँ से ब्राउज़र से लेंगे, उसको सेलेक्ट करेंगे उस पाथ को, यहाँ से जब हम लोग सेलेक्ट करेंगे उसके बाद वहाँ से स्टार्ट होगा। ठीक है,
तो ये अभी यूज नहीं होगा, ये बाद में यूज होगा जब ज़्यादा लंबा जब कोडिंग होता है ना, तो उसमें क्या होता है हम लोग स्टॉप करते हैं। उसके बाद फिर से लोग चालू करना चाहते हैं तो फिर यहाँ से हम लोग डेवलपमेंट बोर्ड से हम वहाँ से ले सकते हैं। नाम ये डेवलपमेंट मतलब पहले बना हुआ उसको फिर से आगे डेवलप करना, ठीक है। तो न्यू प्रोजेक्ट पर कर लिए, नेक्स्ट कर लिए। नेक्स्ट करने के बाद दो चीज़ आएगा, क्रिएट स्कीमेटिक फ्रॉम द सेलेक्टेड टेम्पलेट या डो नॉट क्रिएट स्कीमेटिक, ठीक है। देखिए जब क्रिएट स्कीमेटिक फ्रॉम द सेलेक्टेड टेम्पलेट, इसका मतलब क्या हुआ, जो भी हम माइक्रो कंट्रोलर यूज करेंगे उसका कुछ टेम्पलेट बना हुआ है ना, जैसे चिप रहता है ना, तो चिप का टेम्पलेट रहता है, तो वो हम लोग यूज कर रहे हैं कि अगर हम लोग स्कीमेटिक ये चिप नहीं यूज कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, तो मान सकते हैं पहले हम लोग देखते हैं नहीं यूज कर रहे हैं, ठीक है, जैसे पहले अभी करते आ रहे हैं, मान सकते हैं डो नॉट क्रिएट स्कीमेटिक। फिर नेक्स्ट करेंगे, फिर देखिए यहाँ पे आएगा डो नॉट क्रिएट ए पीसीबी लेआउट, क्रिएट ए पीसीबी लेआउट मतलब जो हम लोग डिजाइन करेंगे सर्किट डायग्राम, तो उसको भी हम लोग पीसीबी लेआउट बना सकते हैं, ठीक है। तो पीसीबी लेआउट बनाना होगा तो इसको सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। अब इसमें भी सिंगल लेयर डबल लेयर होता है, ठीक है, तो सब बताएंगे आगे। तो पहले क्या है कि अभी पीसीबी लेआउट नहीं बनाया तो डू नॉट क्रिएट है पीसीबी लेआउट, फिर नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे फॉर्म प्रोजेक्ट का कुछ आएगा ही नहीं, माइक्रो कंट्रोलर तो फॉर्म प्रोजेक्ट का आएगा ही नहीं, ठीक है। तो नो फॉर्म प्रोजेक्ट करेंगे, नेक्स्ट करेंगे, ठीक है। जैसे ही नेक्स्ट करेंगे तो एक नया विंडो आपका ओपन हो जाएगा, जो कि पहले जो हम लोग कर रहे थे स्कीमेटिक डायग्राम बना रहे थे, वही स्कीमेटिक डायग्राम आएगा, ठीक है। नेक्स्ट नहीं हुआ, हाँ नेक्स्ट कर रहे हैं, थोड़ा सा रिस्पॉन्ड लेट से दे रहा है, वेट कर लीजिएगा। तो यहाँ पर क्या है, क्रिएट फॉर्म प्रोजेक्ट, इसके बाद जब क्लिक कीजिएगा तो अपने आप एक स्कीमेटिक विंडो क्रिएट हो जाएगा, ठीक है, करके देखिएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या करते हैं, माइक्रो कंट्रोलर का यूज करते हैं। तो माइक्रो कंट्रोलर का यूज करते हैं, तो माइक्रो कंट्रोलर का यूज करने के लिए हम क्या करेंगे, फिर से न्यू प्रोजेक्ट पे जाएंगे। थोड़ा सा लेट चल रहा है ना, स्लो है सिस्टम, थोड़ा वेट कर लीजिएगा। तो प्रोजेक्ट फिर से प्रोजेक्ट नाम आ गया है ना, न्यू प्रोजेक्ट करेंगे तो प्रोजेक्ट नाम, जो प्रोजेक्ट बना लिए हैं उससे हम लोग क्या करेंगे, ओपन प्रोजेक्ट पे सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो पहला नाम है, नाम देना है प्रोजेक्ट का। तो अभी हम अब जो यूज करेंगे माइक्रो कंट्रोलर का करेंगे, तो हम क्या करेंगे, एलईडी ब्लिंकिंग करेंगे, ठीक है। तो लिख देंगे एलईडी ब्लिंकिंग, एलईडी ब्लिंकिंग, ठीक है। एलईडी ब्लिंकिंग करा रहे हैं, कहाँ पे, तो यहाँ ब्राउज़र दे दीजिएगा, कहाँ पे हमको सेव करना है, ठीक है। तो जहाँ आपका मन है वहाँ पे आप कर सकते हैं, ठीक है।
तो हम एक पाथ ले लेते हैं अपना प्रोटीएस का, ठीक है। यहाँ पर हम लोग कर लेते हैं, तो यहाँ पर हम लोग का सेव हो जाएगा प्रोजेक्ट, ठीक है। फिर हम लोग नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद क्रिएट स्कीमेटिक अब करेंगे। क्रिएट स्कीमेटिक ये कब किए थे, जब हमको माइक्रो कंट्रोलर का यूज नहीं करना था तब किए थे डू नॉट क्रिएट स्कीमेटिक। अब क्या करना है, क्रिएट स्कीमेटिक फ्रॉम द सेलेक्टेड टेम्पलेट। तो यहाँ से हम लोग माइक्रो कंट्रोलर का यूज करना है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, डिफॉल्ट है लैंडस्केप पोर्ट्रेट मोड, ऐसा करना है, ठीक है। उसके लिए तो बाय डिफॉल्ट रखते हैं, ठीक है, समझ रहे हैं। पोर्ट्रेट और लैंडस्केप आप प्रिंट आउट जब कर रहे हैं उस समय भी दिखता है, तो दोनों मेथड जानते ही हैं, ठीक है। तो बाय डिफॉल्ट लिखते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे फिर आएगा डू नॉट क्रिएट ए पीसीबी लेआउट। तो अगर इसका जो माइक्रो कंट्रोलर यूज कर रहे हैं स्कीमेटिक डायग्राम बनाएंगे, अगर उसका पीसीबी लेआउट बनाएंगे तो क्रिएट ए पीसीबी लेआउट पे सिलेक्ट करेंगे। तो अभी पीसीबी लेआउट तो देख नहीं रहे हैं, अभी तो सिर्फ माइक्रो कंट्रोलर का फंक्शन देखेंगे। तो डू नॉट क्रिएट ए पीसीबी लेआउट, इसको नेक्स्ट कर लेंगे। अब यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे क्रिएट ए फॉर्म प्रोजेक्ट, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, तीन ऑप्शन है, नो फॉर्म प्रोजेक्ट हमको नहीं बनाना, मतलब माइक्रो कंट्रोलर का यूज नहीं करना है, ठीक है। तो फॉर्म के बारे में बताए थे, ये क्या है, एक माइक्रो कोड यूज करता है ना, अपने पास रखा है, प्रोग्रामिंग बिल्ड रहता है, जो कि हार्डवेयर डिवाइस में हम लोग बिल्ड करवाता है ना, उसमें देने में मदद देता है। तो जितना भी कोडिंग हम लोग करेंगे फॉर्मवेयर प्रोजेक्ट में सेव रहेगा, ठीक है। अब ये नो फॉर्म प्रोजेक्ट है जहाँ कोडिंग यूज नहीं करेंगे। अब कहाँ आज कहीं कहीं पे क्या होता है, फ्लो चार्ट के थ्रू हम लोग प्रोजेक्ट बनाते हैं, है ना। फ्लो चार्ट जो ट्रायंगल होगा, रेक्टेंगल होगा, हेक्सागोनल टाइप बना के, फ्लो चार्ट टाइप बना के, वो थोड़ा और आसान होता है इससे, ठीक है। तो ये भी देखेंगे फ्लो चार्ट से कैसे बनाना प्रोजेक्ट। तो अभी माइक्रो कंट्रोलर थ्रू देख रहे हैं कि फॉर्म प्रोजेक्ट माइक्रो कोड यूज करेंगे, इसमें कोडिंग होगा, इसमें फ्लो चार्ट द्वारा हम लोग बनाते हैं, कैसे करते हैं। तो फिर अभी क्या करें, क्रिएट फॉर्मवेयर प्रोजेक्ट। जब इस पर क्लिक कीजिएगा तो तीन दिखेगा, फैमिली, कंट्रोलर, कंपाइलर, सेलेक्ट करने के लिए ऑप्शन आएगा। तो सारे के बारे में बता दिए थे पिछले लेक्चर में, देख लीजिएगा वीडियो में, फैमिली के बारे में, कंट्रोलर के बारे में और कंपाइलर के बारे में, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लग रहा है ना। इनिशियलाइजेशन क्या लिखा हुआ है, इनिशियलाइजिंग द फॉर्मवेयर विजार्ड, ठीक है। तो फॉर्मवेयर का क्रिएट कर रहा है, ये इनिशियलाइज कर रहा है, ठीक है। थोड़ा स्लो है, ठीक, सिस्टम थोड़ा वेट कर लीजिएगा। तो यहाँ पे तीन आएगा, फैमिली आएगा, कंट्रोलर आएगा और कंपाइलर आएगा। तो तीनों के बारे में बता दिए थे, ठीक है, पिछला लेक्चर में, तो आप देख सकते हैं वहाँ पे। तो फॉर्म में क्या बताया, एक एक फॉर्म ऑफ माइक्रो कोड है जो एम्बेडेड करता है, जिसमें हार्डवेयर डिवाइस में होता है, ठीक है। एम्बेडेड करने के लिए ये माइक्रो कोड अपने पास रखता है, ठीक है। फैमिली जैसे कंट्रोलर, कौन सा कंट्रोलर यूज कर रहे हैं ना, वो फैमिली हो गया, 8051, 8 मेगा 16, आर्डिनो, ये सब क्या हो गया, फैमिली हो गया। फैमिली के अंदर कौन सा कंट्रोलर यूज कर रहे हैं, ठीक है।
कंट्रोलर का क्या बताए थे, इंटरफेस करता है दो सिस्टम के बीच या मैनेज करता है कम्युनिकेशन बिटवीन देम। जैसे कोड लिखेंगे और माइक्रो कंट्रोलर है तो ये दोनों में कम्युनिकेट करवाएगा। और ये सर्किट डायग्राम है, माइक्रो कंट्रोलर के थ्रू कोडिंग लेगा माइक्रो कंट्रोलर में, और फिर माइक्रो कंट्रोलर क्या करेगा, कोडिंग के थ्रू रन करवाएगा सर्किट डायग्राम को। तो ये इंटरफेस कौन करवाता है, कंट्रोलर का काम रहता है। कंपाइलर क्या करता है, सिंपली जो भी हम लोग कोडिंग लिखे प्रोग्राम लैंग्वेज सोर्स कोड को हमको मशीन कोड में चेंज करता है, कंपाइल करके दे देगा। ठीक है, मशीन कोड में चेंज करके हमको प्रोवाइड कर देगा। ठीक है, उसके बाद माइक्रो कंट्रोलर काम करेगा। ठीक है, तो इतना पिछला लेक्चर में भी बता दिए थे, पूरा विस्तार से बताए हुए हैं, उसको जाके थोड़ा सा पढ़िए समझिए, और नहीं होता है तो बार बार वीडियो थोड़ा सा देखिए। ये टाइम ले रहा है थोड़ा सा, है ना, तो रुक जाइएगा। ठीक है, तो ऐसा है क्रिएट फॉर्मवेयर प्रोजेक्ट। ठीक है, तो इसमें फैमिली देख रहे होंगे, तो जब नीचे सेलेक्ट कीजिएगा तो बहुत सारा फैमिली दिखाई देगा, है ना। तो इसको डाउनलोड करना पड़ता है ना, इसमें इनबिल्ट रहता नहीं है, तो हर एक कंट्रोलर को अलग अलग से डाउनलोड करना पड़ता है। तो देखिए यहाँ पे हम जो किए हुए हैं डाउनलोड किए हुए हैं, ठीक है, जैसे 8051 डाउनलोड किए हुए हैं, आर्डिनो डाउनलोड किए हुए हैं, ये सब डाउनलोड किया हुआ है, पिक 16 है। ठीक है, किसी किसी प्रोटीएस में इनबिल्ट आता है, कोई कोई कंट्रोलर इनबिल्ट आएगा फैमिली। ठीक है, तो फैमिली इनबिल्ट आएगा तो बहुत अच्छा है, नहीं आता है तो फिर आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम लोग तो डाउनलोड किया हुआ आपको प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, तो किस पे अभी हम लोग देख रहे हैं 8051, सिलेक्ट करेंगे 8051। अब 8051 में कौन सा कंट्रोलर हम लोग यूज करते हैं, ठीक है, तो कंट्रोलर कौन सा यूज करेंगे। ठीक है, तो बहुत सारा टाइप का कंट्रोलर है, तो अभी हम जो यूज करेंगे कंट्रोलर 8089C51। ठीक है, ये कंट्रोलर यूज कर रहे हैं। फिर कंपाइलर में कौन सा यूज करेंगे, इसके अंदर कंट्रोलर के अंदर भी कंपाइलर बहुत सारा है, तो हम लोग यूज करेंगे कील का, KEIL, कील फॉर 8051। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, कहीं कहीं देखा जाएगा ऐसा दिखाई देगा नोट कॉन्फ़िगर्ड, कील फॉर 8051 नोट कॉन्फ़िगर्ड। अगर कॉन्फ़िगर नहीं लिखा हुआ है तो कंपाइलर पे जाना है, चेक ऑल करना है, चेक ऑल कीजिएगा, अपने आप कॉन्फ़िगर्ड हो जाएगा। ठीक है, ये कॉन्फ़िगर कर रहा है ना, अपने आप चेकिंग कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है किल फॉर 8051 है, यस दिख रहा है, इस पे
कर लेंगे, कॉन्फ़िगर हो गया, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट करेंगे, तो समझ गए, फैमिली कंट्रोलर, उसके बाद कंपाइलर, इसके बाद हम लोग करेंगे नेक्स्ट। नेक्स्ट करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, फिनिश करेंगे, है ना। पहले यहाँ पे समरी देख लेंगे, समरी सब चीज़ सही है कि नहीं है ना। एस्केमेटिक बनाना है, फॉर्म एस्केमेटिक विथ टेम्पलेट साथ बनाना है, फॉर्म में बनाना है, ठीक है। एस्केमेटिक टेम्पलेट का टेम्पलेट जो है कहाँ पर सेव करना है वो दे दिया। पीसीबी लैब नहीं यूज़ कर रहे हैं, फॉर्म में प्रोजेक्ट हम लोग कौन सा यूज़ कर रहे हैं, 89C51। कंपाइलर कौन है, कील फॉर 8051, फैमिली कौन है 8051, ठीक है। अब करेंगे फिनिश, जैसे फिनिश करेंगे एक नया विंडो क्रिएट हो जाएगा। अब जब नया विंडो क्रिएट होगा, दो टाइप का विंडो क्रिएट होगा, एक एस्केमेटिक, ऊपर में देखिएगा एस्केमेटिक कैप्चर, सोर्स कोड, दो टाइप का यूज हो गया, एस्केमेटिक कैप्चर और सोर्स कोड, ठीक है। तो यहाँ पे एस्केमेटिक कैप्चर दिखाई देगा और सोर्स कोड। तो ये एस्केमेटिक कैप्चर है, यही माइक्रो कंट्रोलर है 8051। तो 8051 माइक्रो कंट्रोलर ऐसा दिखता है, हार्डवेयर में जब देखिएगा, जाकर खरीदिएगा बाजार में तो ऐसा कुछ दिखेगा। अब पढ़े भी होंगे आप, इसमें माइक्रो प्रोसेसर में 8051 माइक्रो कंट्रोलर पढ़े होंगे, ठीक है। इसका सोर्स कोड मतलब कोडिंग जो लिखेंगे इसको कंट्रोल करेंगे ना, सर्किट यहाँ बनाएंगे, सर्किट को कंट्रोल करेंगे विद द हेल्प ऑफ माइक्रो कंट्रोलर। तो जो कोड लिखेंगे इसमें फीड करेंगे, फीड करने के बाद उसको क्या करेंगे, हम लोग कंट्रोल करेंगे। ये जो फीड करने का अपने आप इसमें दिया हुआ है कि वो सोर्स कोड लिखेंगे, कंपाइल करेंगे, वो कंपाइल मशीन कोड में चेंज करने के बाद डायरेक्ट यहाँ पे भेज देगा, है ना, माइक्रो कंट्रोलर को, ठीक है। इसके बाद हम लोग स्कीमेटिक बनाएंगे जिसको कंट्रोल करना है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल ये हम लोग बनाएंगे एलईडी ब्लिंक करना है, ठीक है। अब एलईडी ब्लिंक करना है, तो अगर एलईडी ब्लिंक करना है तो ऐसे ही एलईडी लगा देंगे, अप्लाई कर देंगे तो एलईडी ब्लिंक हो जाएगा। लेकिन हमको क्या करना है, डिले के साथ करवाना। पहले एलईडी ऑन हो, थोड़ा सा डिले हो, फिर ऑफ हो, फिर डिले देंगे, फिर ऑन होगा, फिर ऑफ होगा, ठीक है। तो ऐसे ब्लिंकिंग करवाएंगे, थोड़ा सा डिले ऐसे कराएंगे तो पता नहीं चलेगा ऑन ऑफ, है ना। तो ऑन के बीच में डिले प्रोवाइड करेंगे। तो मेन मकसद क्या है, अभी पर एलईडी ब्लिंक करवाना, ठीक है। तो वो कैसे कराएंगे अभी देखेंगे। पहले उससे पहले 8051 माइक्रो कंट्रोलर के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। 8051 माइक्रो कंट्रोलर आप लोग पढ़े होंगे, ठीक है। क्या होता है 8051, ठीक है। 80 पहले नाम ही है 8051। तो 80 क्या इंडिकेट करता है, 80 इंडिकेट करता है कि जो रिलीज हुआ है माइक्रो कंट्रोलर 1980 ईस्वी में रिलीज हुआ है, पहला चीज क्लियर। 51 इंडिकेट क्या करता है, 51 इंडिकेट करता है क्या, ये एक 51X सीरीज का पार्ट है। जैसे हम लोग मोबाइल करते हैं तो सीरीज चलता है ना, C15 प्रो, C51, C51 प्रो, ऐसे चलता है सीरीज। उसी तरह से यहाँ पे 51 सीरीज का ये माइक्रो कंट्रोलर है, ठीक है। तो इसको बोलेंगे 51 इंडिकेट्स दैट इट इज द पार्ट ऑफ 51X सीरीज ऑफ माइक्रो कंट्रोलर, ठीक है। और 8051 का अदर नेम भी होता है, ठीक है, पढ़े होंगे आप, इंटेल MCS51, ठीक है। और 8051 कितना बीट का होता है, 8 बीट माइक्रो कंट्रोलर होता है। कितना पिन होता है, 40 पिन, यहाँ पे काउंट कर सकते हैं 40 पिन का होगा, ठीक है। तो हर पिन का अपना अपना महत्व है, ठीक है। और कहाँ कहाँ यूज कर रहे हैं 8051 माइक्रो कंट्रोलर, ये माइक्रो प्रोसेसर में पढ़े होंगे, थ्योरी में पढ़े होंगे। तो कहाँ यूज करते हैं, यूज्ड इन एम्बेडेड सिस्टम, एम्बेडेड सिस्टम में करते हैं, एरोनॉटिक्स, स्पेस टेक्नोलॉजी, ट्रांसपोर्टेशन मैनेजमेंट सिस्टम, रोबोटिक्स, कम्युनिकेशन, ऑटोमेटिव और बहुत सारा फील्ड में हम लोग यूज करते हैं। तो मेनली क्या है, स्पेस टेक्नोलॉजी, एम्बेडेड सिस्टम, ये इसमें हम लोग यूज करते हैं। और 8051 क्या है, एकदम बेसिक है, मतलब सब माइक्रो कंट्रोल का बेसिक है 8051 माइक्रो कंट्रोल। तो इसको यूज करना भी थोड़ा सा आसान है, ठीक है। अब देखिए ये 40 पिन का है, ठीक है। तो इनपुट आउटपुट पिन भी होता है, ठीक है, आप पढ़े होंगे, ठीक है। तो हम एक स्कीमेटिक बनाएंगे, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हम
हम लोग क्या करेंगे, पहले डिवाइस पिक कर लेंगे, है ना। तो एलईडी बिलिंग कराना है, तो एलईडी की बिलिंग के लिए हम लोग क्या करेंगे, पिक करेंगे डिवाइस। सिस्टम थोड़ा सा स्लो है, ठीक है। तो पिक करेंगे डिवाइस, क्या क्या पिक करेंगे, ठीक है। तो जैसे पहले है एलईडी बिलिंग कराना है, तो एलईडी पिक कर लेंगे। तो एलईडी येलो इस बार ले लेते हैं, तो येलो ले लेते हैं, एलईडी येलो, ठीक है। एलईडी येलो ले लेते हैं, इसको डबल क्लिक करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। फिर हम लोग क्या करेंगे, रेजिस्टेंस एक ले लेते हैं सीरीज में, तो RES करेंगे, रेजिस्टेंस ले लेंगे, ठीक है। रेजिस्टेंस ले लेंगे, जेनरिक रेजिस्टेंस ले लेते हैं, तो ओके कर लेते हैं, तो रेजिस्टेंस आ गया, ठीक है। तो अभी जनरली हमको एलईडी बिलिंग कराना है, तो एलईडी हम ले लिए, यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे एलईडी को, ठीक है। इसको डिलीट कर लेते हैं, एलईडी फिर से सिलेक्ट किए, सेलेक्ट करिएगा तो यहाँ पे आपको ओवरव्यू विंडो में दिखेगा, तभी सेलेक्ट होगा। यहाँ पे सेलेक्ट कर लिए, यहाँ पे प्लेस कर दिए, ठीक है। अब देखिए जो पोर्ट हम लोग यूज करेंगे वो पोर्ट कोड में लिखेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे हम लोग 2.0 पोर्ट यूज कर रहे हैं ना, इसको जब हम आप लोग जूम कीजिएगा, देखिए जूम किए, तो यहाँ पे क्या है, पोर्ट 2.0 2.1 है ना, ये सब इनपुट आउटपुट के लिए यूज कर सकते हैं, ठीक है। फिर ये भी है पोर्ट 1.0 1.1, ठीक है। तो अभी जो हम लोग यूज करेंगे 2.0 पॉइंट यूज करेंगे, है ना, या 2.0 पोर्ट यूज करेंगे। यहाँ पर हम लोग एलईडी लगाएंगे, ठीक है। तो एलईडी थोड़ा सा धूम हो गया, एलईडी ले लिए, ठीक है। एलईडी को हम लोग क्या करते हैं, रोटेट करा लेते हैं, ठीक है। सीरीज में लगाते हैं, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज कर लिए, ठीक है। 2.0 पे गए तो 2.0 के सामने देंगे, ठीक है, दे दिए। उसके बाद हम लोग रेजिस्टेंस यूज कर लेते हैं, ठीक है, बीच में रेजिस्टेंस यूज कर लिए। यहाँ पे हम लोग कनेक्ट कर देंगे। अब देखिए यहाँ पर हम लोग ग्राउंड से कनेक्ट करेंगे, है ना। तो ग्राउंड लेंगे, यहाँ पे जाके, यहाँ भी सीखना है आपको, टर्मिनल्स मोड में जाके ग्राउंड लेना है। ग्राउंड देखिए यहाँ पे, यहाँ पे जाके हमको ग्राउंड लेना है। अब इसको कनेक्ट कर देंगे हम लोग ग्राउंड से, ठीक है। तो ये मेरा तैयार हो गया सर्किट डायग्राम। ये सर्किट डायग्राम हो गया, ये माइक्रो कंट्रोलर हो गया, ठीक है। अब ये माइक्रो कंट्रोलर के हेल्प से किसको कंट्रोल करेंगे हम लोग, एलईडी को, ठीक है। ब्लिंक कराएंगे, डिले प्रोवाइड करेंगे, फिर ब्लिंक करेंगे, ऑफ हो जाएगा, फिर डिले प्रोवाइड करेंगे, ऑन होगा, इस तरह से ऑफ ऑन करेंगे, ठीक है। तो ये समझ गए 40 पिन, तो आप जानते ही हैं क्या क्या होता है, ठीक है। माइक्रो सेशन पर ही होंगे, ठीक है। अब आते हैं हम लोग सोर्स कोड पे, ठीक है। ये सर्किट डायग्राम बन गया, माइक्रो कंट्रोलर है। अब सोर्स कोड पे आते हैं, कोडिंग इसमें फिट करना है। तो कोडिंग के लिए हम लोग क्या करेंगे कि ऐसा कोडिंग लिखेंगे कि एलईडी क्या हो, अगर एलईडी को हम 1 दे, ये ग्लो करे, है ना, जल जाए, जलेगा तो फिर इसके बाद हमको डिले प्रोवाइड करना है, फिर एलईडी क्या हो, ऑफ हो, फिर डिले प्रोवाइड करेंगे, फिर जाके क्या करेंगे, ऑन करेंगे। तो इस अनुसार से लूप चलना चाहिए, ठीक है। कोडिंग में ऐसा ही लिखेंगे। अब आते हैं सोर्स कोड पे। अब सोर्स कोड में समझना है ऊपर से लेके, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे सीधे दिखा हुआ है कि कौन सा आप कब यूज कर रहे हैं। जैसे हम 8 सितंबर का यूज कर रहे हैं, 8 सितंबर लिखा हुआ है, क्रिएटेड कब है, ठीक है। कौन सा प्रोसेसर है, कंट्रोलर प्रोसेसर ये 8089 C51 पहले ये। कंपाइलर, कौन कंपाइलर यूज कर रहे हैं, किल 48051, ठीक है। अब देखिए यहाँ जो लिखा हुआ है, हैज इंक्लूड RES रजिस्टर 51.H, है ना।
ये क्या है, ये सी प्रोग्रामिंग पढ़िएगा, C++ भी रहता है। ये एक्चुअली क्या है कि यूज करता है 8051 हैज इंक्लूड यूज करता है 8051 माइक्रो कंट्रोलर विथ बेसिक लाइब्रेरी, है ना। बेसिक लाइब्रेरी क्या है, रजिस्टर 51.h। मतलब कहने का है कि जो भी 8051 का लाइब्रेरी बना हुआ है वहाँ पे जब हम लोग एच इंक्लूड करेंगे तब जाके उस लाइब्रेरी को फेच करेगा 8051 के लाइब्रेरी को, ठीक है। ये बेसिक लाइब्रेरी का नाम है, ठीक है, रजिस्टर स्टूडियो डॉट एच, ठीक है। तो ये सी में भी देखिएगा, C+ में भी देखिएगा, ठीक है, C++ में भी देखिएगा, ठीक है, वहाँ पे भी देखिएगा। अब देखिए इसी के नेक्स्ट करते हैं, वाइड मेन वॉइड, यहाँ से स्टार्ट होता है प्रोग्राम लिखना, ठीक है, वाइड मेन वॉइड। तो मेन प्रोग्राम यहाँ से स्टार्ट होगा, ठीक है। इससे पहले क्या लेते हैं हम लोग, इंस्टॉलेशन कर लेते हैं कि इस पर क्लिक कीजिएगा, क्लिक कर लिए, इंटर दबा दीजिए, तो इंटर दबा दीजिएगा तो नीचे होते जाएगा। पहले इंस्टॉलेशन कर लेते हैं कि कौन सा हम एलईडी है, कौन सा बीट पर एलईडी है। तो हम ले लेते हैं एस स्मॉल लेना है, BIT LED, कौन सा पोर्ट पे है, तो इक्वल टू P2.0 लिखे थे ना, तो P कैपिटल लेना है, 2.0 ऐसे लिखा जाता है, थोड़ा सा देखिएगा, शिफ्ट दबा उसके बाद ऐसा सिंबल रहेगा कीबोर्ड में, उसको प्रेस करना है, फिर 0, तो 2.0 हो गया, ठीक है। और सेमी कॉलन दे देना, ठीक है, सेमी कॉलन देना जरूरी है, तभी जाके इंस्टॉलेशन होगा, ठीक है। उसके बाद स्टार्ट हो गया, तो ये क्या क्या सेट के पोर्ट को, ठीक है, एस बीट क्या है, सेट बीट एलईडी को सेट किए पोर्ट को, ठीक है, कौन पोर्ट को, 2.0 पोर्ट को, उस पे क्या है, एलईडी है, क्या है 2.2 पर क्या है, देखिए यहाँ पे 2.0 पे क्या है, एलईडी है। तो सेट किए 2.0 को किस पे, एलईडी को, ठीक है। बटन रहेगा तो बटन लिख देंगे, है ना, अपने सहूलियत के अनुसार, जो रहेगा वो लिख देंगे, बाद में पढ़ने में ठीक रहता है। अब देखिए वाइड यहाँ से स्टार्ट होता है मेन प्रोग्राम, ठीक है। अब देखिए इसमें इसका अपना स्टाइल है सेमीकोलन का, ये ब्रैकेट का, सेमीकोलन नहीं ब्रैकेट का। तो ये ब्रैकेट ना जरूरी है, इसका अपना तरीका है लैंग्वेज का। अब यहाँ पे देखिए लिखा हुआ राइट योर कोड हियर, कोड लिखना है यहाँ पे, ठीक है। तो इसको हम लोग डिलीट कर लेते हैं, ठीक है। अब स्टार्ट होगा वाइल क्यों लगाते हैं, लूप चलाना होता है, ठीक है। अब वाइल क्या होता है, वाइल लिखने के बाद 1 लिखते हैं, तो वाइल होता है इनफाइनाइट लूप। अब 1 क्या होता है, वाइल 1 लिखे, इसका मतलब इनफाइनाइट लूप को हम चला लें। 1 क्या कर रहा है कि ऑलवेज करेक्ट है, मतलब जो भी लूप के अंदर है हमेशा करेक्ट है, उसको चलाना है आपको, ठीक है। तो माइक्रो कंट्रोलर को बोल देंगे, कंपाइलर को दे देंगे, बोल देंगे कि इसको चलाना है आपको, ठीक है। वाइल के बाद हम लोग लिखेंगे यहाँ से कोड लिखना शुरू करेंगे। तो वाइल सबके इनफाइनाइट लूप है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, पहले यहाँ से ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, अगर ओपन ब्रैकेट कर रहे हैं तो क्लोज करना भी जरूरी है, ठीक है, क्लोज करेंगे। तो यहाँ पे बाद में भूल जाते हैं, तो पहले ही ओपन कर लिए तो क्लोज करेंगे, उसके बाद इंटर दबाएंगे बीच में, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे, एलईडी को हम लोग ग्लो करें तो एलईडी बराबर 1, ग्लो करना है मतलब 1 है, ठीक है। फिर यहाँ पे सेमीकोलन देंगे, तो एलईडी 1 होगा, मतलब लूप में आएगा, मतलब पहले मेन को फेच करेगा, उसके लूप में आएगा वाइल को, तो ये लूप में आ गया, तो एलईडी को क्या करेगा, ग्लो करेगा। ग्लो करने के बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, डिले प्रोवाइड कर रहे हैं, डिले फंक्शन हम लोग को अलग से बनाना पड़ेगा, है ना। तो डिले फंक्शन हम लोग बना लेंगे, इसी नाम से बनाना पड़ेगा, डिले नाम से, तो डिले बना लेंगे, ठीक है। फिर सेमीकोलन दे देंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, डिले दे दिए, एलईडी को आप क्या करेंगे, ऑफ करेंगे। तो एलईडी को ऑफ करने के लिए क्या करेंगे, इक्वल टू 0, ठीक है, फिर सेमीकोलन। फिर क्या करेंगे हम लोग, फिर डिले प्रोवाइड करेंगे, ऑफ रहे थोड़ा देर के लिए, जितना देर के लिए डिले प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। डिले प्रोवाइड कर दिए,
ठीक है, सेमीकोलन दे देते हैं। ये मेरा हो गया, इसको हटा दीजिए। ठीक है, अब देखिए ये जब स्टार्ट किए लूप तो इसका इंड यहाँ पे है, ये लूप जब स्टार्ट किए इसका इंड यहाँ पे है, तो इस मालूम चलता है इंड कहाँ हो रहा है। ठीक है, तो क्या किए बेसिकली एलईडी को ग्लो करवाया है ना, उसके बाद डिले प्रोवाइड, मतलब थोड़ा देर ग्लो रहेगा, उसके बाद ऑफ कर देंगे एलईडी को, फिर थोड़ा देर ऑफ रहेगा, फिर ये रिपीट चलते रहेगा, इनफाइनाइट लूप है तो रिपीट चलते रहेगा, फिर ग्लो होगा, डिले होगा, फिर ऑफ होगा, फिर डिले होगा, फिर ऑन होगा, फिर डिले होगा, फिर एलईडी ऑफ होगा, फिर डिले होगा, ऐसे ही चलते रहेगा। ठीक है, अब बीच में डिले फंक्शन लिया है, डिले फेच करेगा, तो डिले के लिए अलग से हम लोग कोड बनाएंगे। ठीक है, उसके लिए अलग फंक्शन करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग करेंगे वॉइड डिले, वॉइड डिले, वॉइड डिले। ठीक है, इसके बाद एंटर करेंगे, फिर हम लोग लेंगे ओपन करेंगे, फिर क्या करेंगे क्लोज कर देंगे, फिर ऊपर जाएंगे, यहाँ पे इंटर दबाएंगे, फिर बीच में लिखना है कोड, फिर इंटीजर हम लोग कंसीडर करते हैं, है ना, हमको क्या करना है डिले प्रोवाइड करना है, मतलब उसके अंदर क्या करना है कुछ सेकेंड देना है कि डिले रहे, मतलब कुछ टाइम देना है, जैसे ग्लो हो कुछ टाइम देंगे, फिर जाके उस टाइम के लिए रहेगा, फिर जाके ऑफ होगा, फिर डिले प्रोवाइड करेंगे, फिर इसको रन करेगा। ठीक है, तो जैसे ही एलईडी ऑन हुआ ग्लो हो गया, उसके बाद डिले प्रोवाइड करेंगे, ग्लो के बाद डिले पे आएगा, तो डिले प्रोवाइड करने के समय में यहाँ पे इसको रन करेगा, रन करने के बाद फिर यहाँ पे जाएगा एलईडी को ऑफ करेगा, फिर डिले आएगा, फिर इसको रन करेगा, वाइड को खोजेगा, वाइड डिले को खोजेगा। ठीक है, तो इंटीजर लेते हैं आई और जे, कोई दो ले लिए, आई और जे ले लिए इंटीजर। ठीक है, सेमी कॉलन देना जरूरी है। फिर हम लोग फोर लूप ले लेते हैं, है ना, आप लोग सिंपल होंगे, लूप जाने के लिए फोर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर आई इक्वल टू 0 ले लिए, 0 से स्टार्ट करेंगे आई को, और कहाँ तक आई को लेके जाना है, तो आई क्या रहेगा लेस देन देना है आपको, तो लेस देन 500 माइक्रोसेकेंड होगा। ठीक है, अगर फिर सेमी कॉलन देना है। ठीक है, अगर आई 0 से स्टार्ट किए, ठीक है, जैसे 0 करेगा तो आई इसको फेच करेगा, आई लेस देन 500 है तो 0 है, सही है, तो सही है तो आगे फंक्शन करेगा आई प्लस प्लस, आई प्लस प्लस 0 को 1 बनाएगा, 0 को 1 बनाया, फिर अंदर जाएगा, अंदर फिर जाएगा, फिर जे को फेच करेगा, तो जे के लिए हम लोग ओपन करेंगे, फिर इसका क्या कर देंगे हम लोग इंटर कर देंगे, इंड कर देंगे। ठीक है, फिर इसके बीच में हम लोग किसका लेंगे जे करेंगे, फॉर जे इक्वल टू 0। ठीक है, और जे क्या होगा लेस देन फिर से थोड़ा रिस्पॉन्ड करना बंद कर दिया है। ठीक है, थोड़ा वेट कर लीजिए, वही लिखना है जे लेस देन 500, फिर सेमीकोलन जे प्लस प्लस। ठीक है, जे लेस देन 500। ठीक है, जे प्लस प्लस। ठीक है, लूप कंप्लीट हो गया, तो यहाँ से स्टार्ट हुआ, इसका एंड हो गया, इसका स्टार्ट हुआ, इसका एंड हो गया, सही है। ठीक है, फिर से एक बार समझ लीजिए, तो एक जो स्टार्टिंग का कोडिंग है इसको समझ लीजिए, तो फिर आगे के लिए आसान हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से स्टार्ट किए, हैच इंक्लूड से स्टार्ट किए, जो कि 8051 का माइक्रो कंट्रोलर जो लाइब्रेरी का यूज करेगा। ठीक है, लाइब्रेरी में अपना फेच करेगा लाइब्रेरी को,
लाइब्रेरी में ये सब डिले फंक्शन है, वाइड मेन है, कहाँ से स्टार्ट करना है, वो सब लाइब्रेरी में है, पहले से है। ठीक है, तो यहीं से हम लोग स्टार्ट करेंगे। इसको जब हम लोग हटा देंगे तो फिर एरर जनरेट हो जाएगा। ठीक है, तो फिर ही निकल पाएगा लाइब्रेरी को। ठीक है, ये करने के बाद हम क्या, ये एलईडी जहाँ पे है ना 2.0 पे, तो एलईडी को हम लोग डिफाइन करिए कि 2.0 पे है एलईडी। ठीक है, तो सेट करिए एलईडी को 2.0 पे। फिर हम लोग मेन फंक्शन स्टार्ट किए वॉइड मेन वॉइड से। तो जब भी हैच इंक्लूड होगा सीधे ये वॉइड मेन वॉइड पे जाएगा। फिर इसके बाद स्टार्ट करेगा रन करना। ठीक है, तो वाइल 1 जैसे ही देखेगा ये समझ जाएगा 1 मतलब क्या है, एकदम जो अंदर में देगा लूप हमको इनफाइनाइट चलाना है। वाइल मतलब ये हो गया, 1 मतलब ये करेक्ट है ना, इसको सही या गलत हमको करने की जरूरत नहीं है, करेक्ट ही है पहले से। 1 का मतलब ये हुआ। फिर नीचे आएगा। ठीक है, जैसे लूप आएगा लूप चलाना है तो एलईडी 1 मतलब ग्लो कर देगा एलईडी को। फिर डिले पे जाएगा, जैसे ही 1 करेगा ग्लो करेगा, फिर डिले पे जाएगा। डिले वॉइड देखेगा कहाँ पे है, लाइब्रेरी में है, उसके लाइब्रेरी में अपने पहले से है, तो वॉइड डिले पे जाएगा फंक्शन पे, तो इसको पहले चलाएगा। यहाँ एलईडी 1 ग्लो करवाया, डिले पे जाएगा, डिले पे यहाँ पे वॉइड दिखेगा डिले के पास, फिर इसको चलाएगा। इसको चलाने के बाद डिले जितना देर के लिए हम दे दिए उतना देर के लिए चलाएगा। फिर उसके बाद क्या कर देगा, ऑफ कर देगा। फिर ऑफ करने के बाद फिर डिले फंक्शन है तो डिले के पास जाएगा, फिर वाइड डिले के पास, फिर इसको चलाएगा ये लूप को। ठीक है, लूप को चलाएगा, फिर जितना डिले दिए उसके डिले दे दिए, फिर जाएगा। ये लूप इनफाइनाइट लूप है तो यहाँ पे फिर चल जाएगा एलईडी के पास, एलईडी 1 है, फिर ग्लो कर देगा एलईडी को। यही लूप चलते रहेगा। ठीक है, तो बार बार डिले जहाँ आएगा उसको यहाँ पे फेच करना पड़ेगा, इस फंक्शन वॉइड डिले को फेच करना पड़ेगा। ठीक है, तो समझ गए। ये करने के बाद कंपाइल करना है। कंपाइल के लिए ऑप्शन दिया हुआ है ऊपर पे, बिल्ड प्रोजेक्ट का नाम। ठीक है, तो इस पे हम लोग क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे देखिए VSM स्टूडियो आउटपुट है। ठीक है, इसमें हम लोग को देगा कि कंपाइल सक्सेस हुआ कि नहीं हुआ। तो देखिए 2 एरर दे रहा है ना, 2 एरर दे रहा है। तो कहाँ एरर है ये भी देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, देखिए एरर देखिए यहाँ पे लाइन 25 में गए यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे क्या बोल रहा है, डिले वॉइड ऑन वेरिएबल। लाइन 80 पे डिले। ठीक है, देख लीजिएगा कहीं एरर किए होंगे। TJIJ सेमीकोलन